नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं कैलाश पर्वत के बारे में, एक ऐसा रहस्यमय स्थान जिसके बारे में जितना जानो उतने ही नए सवाल सामने आते हैं। इसे सिर्फ एक पवित्र स्थल कहना इसकी असली पहचान के साथ नाइंसाफी होगी। कैलाश पर्वत अपने भीतर ऐसे अनसुलझे रहस्य छिपाए हुए हैं जो हमारी सोच, विज्ञान और कल्पना की हर सीमा को तोड़ देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हमें इस पर्वत के रहस्यों को जानने से रोका क्यों जा रहा है। साल 2001 में अचानक कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आखिर क्यों? क्या वहां कुछ ऐसा देखा गया जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है? कैलाश पर्वत के आसपास यति जैसे रहस्यमय प्राणी देखे जाने की खबरें भी आती रही हैं। सवाल यह है कि क्या यह सच में कोई जीव है या किसी अज्ञात शक्ति का रूप जो इंसानों को अपने जाल में फंसाने के लिए प्रकट होता है। जो लोग इसका सामना करते हैं, क्या वे सच में सुरक्षित लौटते हैं या फिर कुछ ऐसा होता है जिसे हम समझ नहीं पाते। अब एक और अजीब बात, माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, उसे अब तक 7,000 से ज्यादा लोग फतह कर चुके हैं। लेकिन कैलाश पर्वत जिसकी ऊंचाई केवल 6,638 मीटर है, उसकी चोटी को आज तक कोई इंसान क्यों नहीं छू सका? और जो लोग इसकी कोशिश करते हैं, वे रहस्यमय परिस्थितियों में अपनी जान क्यों गंवा बैठते हैं? क्या यह केवल एक संयोग है या इस पर्वत में कोई ऐसी अज्ञात शक्ति है जो इसे इंसानों से बचाए रखना चाहती है? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कैलाश पर्वत के पास समय की गति में बदलाव महसूस होता है। कई यात्रियों का कहना है कि वहां समय असामान्य रूप से तेजी से गुजरता है। उनकी घड़ियां सही होती हैं, लेकिन उनकी उम्र जैसे अचानक कई साल बढ़ जाती है। यह क्या कोई भ्रम है या इस पर्वत में कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जो समय और स्थान को मोड़ने की ताकत रखती है? एक और बड़ा रहस्य, क्या कैलाश पर्वत के नीचे कोई प्राचीन शहर छिपा हुआ है? ऐसा शहर जिसे कई ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में भविष्य का शहर कहा गया है। क्या इस शहर में कोई उन्नत सभ्यता है जो हमारी दुनिया को देख रही है लेकिन खुद को छुपाए रखना चाहती है? 1999 में नासा के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत के पास कुछ ऐसी रहस्यमय गतिविधियां देखी जिनका आज तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला। जब चीन ने अपने हेलीकॉप्टर कैलाश पर्वत की ओर भेजे तो अचानक उन्हें वापस बुला लिया गया। आखिर ऐसा क्या था जिसे छुपाया जा रहा है? क्या कैलाश पर्वत में कोई ऐसी शक्ति है जो आधुनिक तकनीक को भी चुनौती दे सकती है? कैलाश पर्वत न केवल हिंदू धर्म के लिए बल्कि बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म के लिए भी पवित्र है। इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। साल 2001 में जब चीन ने एक स्पेनिश पर्वतारोहण दल को कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की अनुमति दी, तो धार्मिक समुदायों में इसका भारी विरोध हुआ। इसके बाद चीन ने इस पर्वत पर चढ़ाई को स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि कैलाश पर्वत एक प्राकृतिक संरचना नहीं बल्कि एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है। इसकी समरूप संरचना और इसके चारों ओर फैली चुंबकीय ऊर्जा इस थ्योरी को और मजबूत बनाती है। कहा जाता है कि पर्वत के नीचे कोई प्राचीन सभ्यता हो सकती है या यह एक ऊर्जा केंद्र है जो आधुनिक विज्ञान से परे है। इसके अलावा पर्वत के आसपास समय के असामान्य रूप से तेजी से गुजरने की घटनाओं की रिपोर्ट भी सामने आई है। तो दोस्तों, कैलाश पर्वत के ये अनसुलझे रहस्य आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली बने हुए हैं। क्या ये महज संयोग है या सच में यहाँ कोई अलौकिक शक्ति मौजूद है? इन सवालों के जवाब ढूंढना शायद हमारे लिए अभी संभव न हो, लेकिन इतना तय है कि कैलाश पर्वत का रहस्य आने वाले समय में भी इंसान को हैरान करता रहेगा। जो यात्री कैलाश पर्वत के पास कुछ दिन बिताते हैं, वे अक्सर दावा करते हैं कि उनके बाल और नाखून सामान्य से अधिक तेजी से बढ़ने लगते हैं। इस तरह की घटनाओं ने कैलाश पर्वत को भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक कड़ी के रूप में स्थापित कर दिया है। साइबेरिया के पर्वतारोहियों ने भी दावा किया कि कैलाश की चढ़ाई के दौरान उनके शरीर में उम्र बढ़ने के संकेत दिखाई दिए और उनमें से कई रहस्यमय परिस्थितियों में जल्दी मृत्यु के शिकार हो गए। इन घटनाओं ने वैज्ञानिकों को भी परेशान कर दिया क्योंकि इसके पीछे के कारणों को पूरी तरह से समझा नहीं जा सका। इसके अलावा चीन की रणनीति भी इस रहस्य के पीछे एक कारण हो सकती है। तिब्बत, जहां कैलाश पर्वत स्थित है, एक संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। चीन ने धार्मिक समूहों के साथ संतुलन बनाए रखने के लिए कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन कई लोग मानते हैं कि चीन ने यह कदम कैलाश पर्वत से जुड़े संभावित वैज्ञानिक रहस्यों और खोजों को दुनिया से छुपाने के लिए उठाया। आज कैलाश पर्वत सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि विज्ञान, धर्म और रहस्य का अद्भुत संगम है। इसे अजय और रहस्यमय कहना गलत नहीं होगा।
कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की अनुमति न देना और केवल इसे दूर से देखने और परिक्रमा करने की अनुमति देना इसके महत्व को और बढ़ाता है। चीन का यह फैसला इस पवित्र स्थान को संरक्षित करने की कोशिश है, लेकिन यह भी साफ है कि कैलाश के रहस्यों का असली जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। भारत और चीन के बीच 1962 का सीमा विवाद इस रहस्य को और गहराई देता है। यह एक ऐतिहासिक घटना थी, जो एक भयंकर युद्ध में बदल गई थी। इस युद्ध के बाद भारत को बड़ी हार का सामना करना पड़ा और चीन ने भारत की लगभग 72,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसमें कैलाश पर्वत भी शामिल था। कैलाश पर्वत का महत्व केवल भौगोलिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक था। भारत सरकार के लिए यह भूमि एक गहरी संवेदनशीलता का विषय बन गई। इस युद्ध के बाद संसद में देहरादून के सांसद महावीर त्यागी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से सवाल किया था कि चीन ने हमारी 72,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया है, अब आप इसे कब वापस दिलाएंगे? नेहरू ने जवाब दिया कि जो जमीन चली गई वह चली गई, वैसे भी उस इलाके में घास का तिनका तक नहीं उगता। इस पर महावीर त्यागी ने तीखा जवाब दिया, देश यहाँ भी कुछ नहीं उगता, तो क्या इसे भी हटा दूं? कैलाश पर्वत के नीचे एक प्राचीन और रहस्यमय शहर शंभाला छिपे होने का दावा कई पौराणिक कथाओं में किया गया है। शंभाला को भविष्य के एक ऐसे विकसित शहर के रूप में वर्णित किया गया है, जहां जीवन और विज्ञान किसी उच्चतम स्तर पर है। यह जगह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती है, बल्कि इसे एक अलौकिक और रहस्यमय स्थान के रूप में भी देखा जाता है, जो आधुनिक विज्ञान और तर्क से परे है। कई प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में शंभाला को एक गुप्त स्थान के रूप में दर्शाया गया है, जहां बौद्ध धर्म के अनुसार बुधवार के अनुयायी या अन्य पवित्र लोग निवास करते हैं। यह जगह शांति और ज्ञान का प्रतीक मानी जाती है और इसे आध्यात्मिक प्रगति का केंद्र भी कहा गया है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव के साथ जोड़ा गया है और इसे ऐसी शक्ति का केंद्र माना जाता है, जो इस ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद कर सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह शंभाला सचमुच कैलाश पर्वत के नीचे छिपा हुआ है या यह केवल एक पौराणिक कल्पना है? इस सवाल का उत्तर देने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने शोध भी किया है। 1999 में नासा के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत के आसपास कुछ असामान्य गतिविधियां देखीं, जो उनकी समझ से परे थीं। उनकी रिपोर्ट में बताया गया कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, जो अन्यत्र नहीं पाई जाती और जो किसी प्रकार की अलौकिक घटनाओं का संकेत देती हैं। रूस के एक वैज्ञानिक एर्नेस्ट मुल्दाशिव और उनकी टीम ने भी कैलाश पर्वत की गहराई में जाने के प्रयास किए। उन्होंने कैलाश पर्वत को एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड के रूप में देखा और अपनी पुस्तक वेयर डू वी कम फ्रॉम में इसका उल्लेख किया। मुल्दाशिव ने यह दावा किया कि कैलाश पर्वत से रात के समय अजीब आवाजें आती हैं, जो इसे अलौकिक गतिविधियों का केंद्र बना सकती हैं। उनकी टीम ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस पर्वत के भीतर छिपी कुछ गहरी और रहस्यमयी चीजें हो सकती हैं, जिनसे पूरी दुनिया अनजान है। हालांकि इन घटनाओं और दावों के बारे में वैज्ञानिक रूप से कोई ठोस प्रमाण नहीं है, फिर भी कैलाश पर्वत और उसके आसपास की रहस्यमय गतिविधियां इसे एक असामान्य और विवादास्पद स्थान बनाती हैं। क्या शंभाला सचमुच यहाँ कहीं छिपा हुआ है या फिर यह एक प्रतीकात्मक स्थल है, जो हमारे आंतरिक खोज की दिशा को दर्शाता है? यह सवाल आज भी अनसुलझा है और इस रहस्य को सुलझाने की कोशिशें जारी हैं। चीन द्वारा कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजने की कोशिश में असफलता भी एक रहस्यमय और अनसुलझी घटना मानी जाती है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो दोस्तों, कैलाश पर्वत के ये रहस्य आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक बड़ी पहेली बने हुए हैं। क्या यह सच में कोई अलौकिक स्थान है या फिर यह केवल पौराणिक मान्यताओं का एक हिस्सा है? इन सवालों के जवाब शायद हमें जल्द न मिलें, लेकिन इतना तय है कि कैलाश पर्वत का रहस्य आने वाले समय में भी इंसान को हैरान करता रहेगा। आज हम बात करेंगे कैलाश पर्वत से जुड़ी उन रहस्यमयी घटनाओं के बारे में, जिन पर यकीन करना मुश्किल है लेकिन इन्हें पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता। विभिन्न रिपोर्ट्स और शोधों के अनुसार, जब चीन ने अपने उन्नत हेलीकॉप्टरों को कैलाश पर्वत के क्षेत्र में भेजने की कोशिश की, तो उन्हें तकनीकी परेशानियों और अभूतपूर्व घटनाओं का सामना करना पड़ा। इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें तो पहला कारण हो सकता है वहां का चुंबकीय विक्षोभ। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के आसपास असामान्य चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है, जिससे हेलीकॉप्टर के नेविगेशन सिस्टम ने ऊंचाई पर पहुंचने के बाद काम करना बंद कर दिया। ये समस्या पर्वत के चुंबकीय गुणों से जुड़ी हो सकती है, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को प्रभावित करती है। इस वजह से पायलटों को हेलीकॉप्टर को तुरंत लौटाने का फैसला लेना पड़ा।
दूसरा कारण वहाँ के वातावरण से जुड़ा हो सकता है। कैलाश पर्वत के ऊपरी हिस्से में तेज हवाएं, घने बादल और अचानक बदलते मौसम ने उड़ान को और खतरनाक बना दिया। कुछ रिपोर्टों के अनुसार हेलीकॉप्टर के इंजन और अन्य तकनीकी प्रणालियों पर इस ऊंचाई और पर्यावरण का अप्रत्याशित प्रभाव पड़ा। तीसरा कारण आध्यात्मिक मान्यता से जुड़ा हो सकता है। कई शोधकर्ताओं और तीर्थयात्रियों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक ऊर्जामय क्षेत्र है, जहां एक अदृश्य शक्ति कार्य करती है जो इसे बाहरी हस्तक्षेप से बचाती है। कई यात्रियों ने यहां असामान्य ऊर्जा का अनुभव किया है, जिसे विज्ञान से समझाना मुश्किल है। चौथा कारण धार्मिक संवेदनशीलता से जुड़ा है। कैलाश पर्वत को हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी पवित्र मानते हैं। हेलीकॉप्टर मिशन के दौरान चीन को स्थानीय और वैश्विक धार्मिक समुदायों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इस क्षेत्र को पवित्र माना जाता है और इसे लेकर किसी भी वैज्ञानिक या सैन्य गतिविधि को धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से अनुचित माना गया। कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर मिशन की विफलता केवल तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियों का नतीजा नहीं थी, बल्कि इसकी रहस्यमयी प्रकृति और धार्मिक महत्व भी इसके पीछे बड़ी वजह थे। चीन ने इसके बाद इस विषय पर सार्वजनिक रूप से अधिक जानकारी साझा नहीं की, जिससे यह घटना और भी रहस्यमयी बन गई। यह घटना एक बड़े रहस्य का हिस्सा बन गई क्योंकि कैलाश पर्वत के ऊपर और आसपास के क्षेत्र में कई अन्य असामान्य घटनाएं होती रही हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस पर्वत के चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि वह आधुनिक तकनीकी उपकरणों को प्रभावित करता है। कई पर्वतारोहियों ने भी दावा किया है कि कैलाश पर्वत के पास उनके तकनीकी उपकरणों में गड़बड़ी हुई थी। जीपीएस सिग्नल का कटना, बैटरी का अचानक खत्म हो जाना जैसी घटनाएं यहां आम हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक अदृश्य ऊर्जा केंद्र है, जो आधुनिक मशीनरी को बाधित कर देता है। इस क्षेत्र में मौजूद अदृश्य ऊर्जा इसे एक ऐसा पवित्र स्थल बनाती है, जहां आधुनिक तकनीक काम नहीं कर पाती। कैलाश पर्वत की यह विशेषता इसे न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी एक बड़ा रहस्य बनाती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या कैलाश पर्वत सच में कुछ ऐसा छुपाए हुए है, जिसे आधुनिक विज्ञान और तकनीक भी नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर यह सिर्फ संयोग और असामान्य परिस्थितियों का परिणाम है? इसका उत्तर आज भी एक गहरा रहस्य बना हुआ है। कैलाश पर्वत और हिमालय के बर्फीले इलाकों में यति या हिममानव के अस्तित्व की कहानियां सदियों से प्रचलित हैं। यह विशाल और घने बालों वाला प्राणी हमेशा से ही रहस्यमय और डरावने अनुभवों का कारण बना है। वैज्ञानिकों और पर्वतारोहियों के अनुसार यति एक बर्फीला प्राणी है, जो हिमालय के दुर्गम इलाकों में रहता है। कई लोग इसे नेएंडरथल मानव, भूरा भालू या जंगली मानव मानते हैं। इसके अस्तित्व को लेकर अब तक कई सिद्धांत सामने आ चुके हैं। उदाहरण के लिए 1951 में ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने कैलाश पर्वत के पास यति के पैरों के विशाल निशान देखने का दावा किया था, जिनका आकार किसी अन्य जानवर के पैरों से मेल नहीं खाता था। यही नहीं, 1970 के दशक में एक अन्य पर्वतारोही जोसेफ वुडल ने यति की एक फोटो खींचने का दावा किया था, जिसमें एक रहस्यमयी आकृति बर्फीले इलाके में नजर आई थी। इस तस्वीर को यति फुटप्रिंट नाम दिया गया और इसे कई विशेषज्ञों ने जांचा, लेकिन इसे कभी पूरी तरह प्रमाणित नहीं किया जा सका। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिकों ने यति को एक विलुप्त प्रजाति का सदस्य माना है, जैसे नेएंडरथल मानव या अन्य मानव पूर्वज, जिनकी उपस्थिति आज तक साबित नहीं हो पाई है। हालांकि यति के अस्तित्व को लेकर कोई ठोस और वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। यति से जुड़ी घटनाओं को एक अन्य पहलू से भी देखा जाता है। 1950 के दशक में मशहूर अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड एंड्रूज ने कैलाश पर्वत के पास ऐसी अजीब घटनाओं को दर्ज किया था, जिन्हें सामान्य विज्ञान से समझाना मुश्किल था। इन तथ्यों और घटनाओं के बावजूद हिमालय के स्थानीय निवासियों की मान्यता है कि यति एक पवित्र और शक्तिशाली प्राणी है, जो कैलाश पर्वत की रक्षा करता है। स्थानीय लोग इसे एक दिव्य प्राणी मानते हैं, जो इंसानों से दूरी बनाए रखता है और दुर्लभ रूप से दिखाई देता है। विज्ञान ने यति के अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण तो नहीं पाया है, लेकिन इसकी कथाएं और अनुभव इस रहस्य को जीवित रखते हैं। पर्वतारोहियों और स्थानीय निवासियों के बीच यह मान्यता प्रचलित है कि यति का अस्तित्व इस धरती के कुछ ऐसे रहस्यों को दर्शाता है, जिन्हें हम आज भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, कैलाश पर्वत की ये रहस्यमयी घटनाएं और यति के अस्तित्व से जुड़ी कहानियां क्या सच में एक अदृश्य शक्ति का प्रमाण है, या फिर यह केवल अंधविश्वास है? इसका उत्तर शायद हमें जल्द न मिले, लेकिन इतना तय है कि कैलाश पर्वत का रहस्य आने वाले समय में भी इंसान को हैरान करता रहेगा। कैलाश पर्वत के रहस्य सिर्फ यहीं खत्म नहीं होते। इस पर्वत से जुड़े कई ऐसे पहलू हैं, जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली बने हुए हैं।
कैलाश पर्वत की अनोखी संरचना को देखेंगे तो यह बिल्कुल एक पिरामिड की तरह दिखाई देता है। इसकी सतह एकदम समतल और किनारे नुकीले हैं। वैज्ञानिकों के लिए यह आकृति किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि इतनी सटीक बनावट प्राकृतिक रूप से संभव नहीं लगती। सवाल उठता है कि क्या यह आकृति प्राकृतिक है या फिर इसे किसी प्राचीन सभ्यता ने तैयार किया था। कुछ लोगों का मानना है कि यह संरचना एलियंस की तकनीक का नतीजा हो सकती है। कैलाश पर्वत के आसपास मौजूद अजीब चुंबकीय क्षेत्र को लेकर भी कई सवाल उठते हैं। इस क्षेत्र में जीपीएस और कंपास जैसे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। इससे जुड़ा एक सवाल यह भी है कि क्या ये प्रभाव किसी प्राचीन तकनीकी ऊर्जा के संकेत हैं? कई लोग मानते हैं कि यह ऊर्जा एलियंस से जुड़ी हो सकती है। सवाल यह भी उठता है कि लोग ऐसा क्यों मानते हैं? इसका जवाब है देखे गए रहस्यमयी घटनाएं। 1950 और 1970 के दशक में कई तीर्थयात्रियों और पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत के पास अज्ञात उड़न वस्तुएं यूएफओ देखने का दावा किया। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने आकाश में अजीब रोशनी और आकृतियां देखी थीं, जो एलियंस के अंतरिक्ष यानों से जुड़ी हो सकती हैं। इन घटनाओं ने कैलाश पर्वत को एलियंस से जोड़ने की अटकलों को और भी मजबूत कर दिया। डॉक्टर आर के बेदी ने अपनी किताब द कैलाश पिलग्रिम्स में कहा था कि कैलाश पर्वत एक अंतरिक्षीय पोर्टल है, जहां एलियंस का आना जाना लगा रहता है। उनका मानना था कि यह स्थान प्राचीन ऊर्जा का स्रोत है और एलियंस इसके जरिए पृथ्वी से संपर्क करते हैं। कैलाश पर्वत से जुड़ी इन घटनाओं को लेकर कई वैज्ञानिक और आध्यात्मिक धारणाएं मौजूद हैं। सवाल यह है कि क्या कैलाश पर्वत सच में एलियंस का केंद्र है, या फिर यह सिर्फ एक संयोग है? इसका जवाब आज भी एक गहरा रहस्य है। अब बात करते हैं कैलाश पर्वत की उन गुफाओं की, जिनके रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। कैलाश पर्वत के आसपास कई गुफाएं हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है मिलारेपा गुफा। कहा जाता है कि तिब्बती संत और योगी मिलारेपा ने इस गुफा में कठोर तपस्या की थी। यहाँ की ऊर्जा मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है। गुफा की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां तिब्बती संस्कृति और बौद्ध धर्म के गहरे इतिहास को प्रकट करती हैं। तीर्थयात्री मानते हैं कि इस गुफा के भीतर ध्यान करने से आत्मा को गहरा शांति का अनुभव होता है। ऐसा लगता है मानो आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से सीधे जुड़ गए हों। इसके अलावा पाताल द्वार नाम की गुफा भी काफी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यह गुफा पाताल लोक का प्रवेश द्वार है, एक ऐसा संसार जो भौतिक दुनिया से परे है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस गुफा में प्रवेश करना जोखिम भरा माना जाता है, क्योंकि यहाँ अदृश्य शक्तियाँ सक्रिय हैं। कई लोग मानते हैं कि यह गुफा प्रतीकात्मक है और आत्मा के गहरे सफर का संकेत देती है। इन गुफाओं से जुड़ी मान्यताएं कैलाश पर्वत के रहस्य को और गहरा बना देती हैं। तीर्थयात्रियों का कहना है कि इन गुफाओं में ध्यान करने से अलग ही अनुभूति होती है। कुछ को वहां अजीब अनुभव होते हैं, तो कुछ को गहरी मानसिक शांति का अनुभव होता है। अब सवाल यह उठता है कि मिलारेपा गुफा का नाम आखिर मिलारेपा के नाम पर क्यों पड़ा? तिब्बत के प्रसिद्ध संत मिलारेपा का जीवन भी किसी रहस्य से कम नहीं है। उनका जन्म 1052 ईस्वी में तिब्बत के मंडुल गुड़ प्रांत के कड़ा में हुआ था। उनका परिवार बहुत संपन्न था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद उनके जीवन ने एक भयावह मोड़ ले लिया। उनके चाचा और बुआ ने उनकी मां और उन्हें प्रताड़ित किया, जिससे उनका जीवन कठिन हो गया। इस प्रताड़ना के चलते मिलारेपा ने काला जादू सीखा और अपने चाचा और बुआ से बदला लिया। उन्होंने 35 लोगों की हत्या कर दी, जिससे पूरे इलाके में भय फैल गया। लेकिन इस घटना के बाद मिलारेपा को गहरा पछतावा हुआ। उन्होंने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए कठिन तपस्या की। उन्होंने महान गुरुवार मरपा लोचा से शिक्षा ली। इसके बाद जब मिलारेपा अपने गांव लौटे, तो उन्हें पता चला कि उनकी मां की मृत्यु हो चुकी है और उनकी बहन भीख मांगने के लिए मजबूर हो गई है। इस घटना के बाद मिलारेपा ने खुद को साधना और ध्यान में डुबो दिया। उन्होंने कैलाश पर्वत की कठिन यात्रा पूरी की, जहां आज तक कोई और साधु नहीं जा सका। उनके जीवन की यह यात्रा कैलाश पर्वत के रहस्यों से जुड़ी एक ऐतिहासिक घटना है। कहा जाता है कि उनकी आत्मा आज भी कैलाश पर्वत के आसपास मौजूद है और वहां की ऊर्जा को शक्ति प्रदान करती है। कैलाश पर्वत के रहस्य चाहे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझे जाएं या आध्यात्मिक नजरिए से, यह सच है कि इस पर्वत की ऊर्जा को आज तक कोई पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। क्या कैलाश पर्वत सच में एलियंस की तकनीक का नतीजा है, या फिर यह सिर्फ एक प्राकृतिक चमत्कार है? क्या यहाँ की गुफाएं पाताल लोक का प्रवेश द्वार हैं, या फिर ये सिर्फ प्राचीन कथाओं की कहानियां हैं? इस सवाल का जवाब शायद हमें कभी न मिले, लेकिन कैलाश पर्वत के रहस्य और इसके आसपास की घटनाएं इसे दुनिया के सबसे अनोखे और रहस्यमयी स्थानों में से एक बनाती हैं। मिलारेपा ने आखिरकार गुफा में कठोर तपस्या की और उड़ने जैसी अलौकिक शक्तियां प्राप्त की। वह कैलाश पर्वत तक पहुंचे और वहां की पवित्रता और गहराई को देखकर लोग हैरान रह गए।
उनकी मृत्यु के बाद आकाश में इंद्रधनुष देखा गया, मानो वे स्वर्ग से जुड़ गए हों। मिलारेपा का जीवन आज भी एक गहरा रहस्य है, जिसे पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। सवाल यह उठता है कि क्या वे सच में एक महान योगी थे या फिर उनके पास कोई अलौकिक शक्ति थी? उनकी जिंदगी से जुड़ी घटनाएं और अद्भुत शक्तियों ने आज भी लोगों को आश्चर्य में डाल रखा है। यहाँ तक कि आज भी जब लोग कैलाश पर्वत की यात्रा करते हैं, तो वहाँ एक अलग ही ऊर्जा और शक्ति का एहसास होता है। सवाल यह है कि क्या मिलारेपा एक महान योगी थे या फिर किसी दूसरे रहस्यमय संसार का हिस्सा थे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए मुझे एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। अगर आप मिलारेपा के जीवन के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लें ताकि आप तक ऐसी ही रोचक जानकारियां पहुंचती रहें। कैलाश पर्वत का धार्मिक महत्व किसी भी सामान्य स्थान से कहीं अधिक है। इसकी ऊंची चोटी और शांत वातावरण हर व्यक्ति के मन में एक अद्भुत गूंज पैदा करता है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान माना जाता है, जहां शिव ध्यान में लीन रहते हैं और अपनी ऊर्जा से संपूर्ण सृष्टि को शक्ति प्रदान करते हैं। यहाँ की पवित्रता और दिव्यता का एहसास आपको इसके करीब पहुँचने से पहले ही होने लगता है। तीर्थ यात्रियों का मानना है कि कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बौद्ध धर्म में कैलाश को शांति और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। यहाँ परिक्रमा करने वाले बौद्ध अनुयायियों का विश्वास है कि इस पवित्र स्थल की ऊर्जा उनके जीवन में आनंद और संतुलन लेकर आती है। तिब्बती बौद्ध इसे कांग रिनपोचे कहते हैं, जिसका अर्थ है कीमती बर्फ का गहना। जैन धर्म में कैलाश पर्वत को उतना ही पवित्र माना गया है। इसे अष्टापद कहा जाता है, जहाँ पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था। जैन अनुयायियों के लिए यह पर्वत मोक्ष का द्वार है और उनकी आस्था का केंद्र है। कैलाश का महत्व केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है। यहाँ का वातावरण ऐसा है कि यह व्यक्ति के मन और आत्मा को भीतर तक छू लेता है। तीर्थयात्री बताते हैं कि जैसे ही वे कैलाश के करीब पहुँचते हैं, उन्हें एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। यह अनुभव शब्दों से परे है, एक आत्मा से आत्मा का संवाद। कई यात्री बताते हैं कि कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने के बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। कुछ कहते हैं कि उन्होंने यहाँ आकर खुद को पहले से हल्का और शांत महसूस किया, मानो किसी अदृश्य बोझ से मुक्त हो गए हों। कैलाश पर्वत के पास स्थित दो झीलें भी अपने आप में बड़े रहस्य छुपाए हुए हैं। ये झीलें हैं मानसरोवर और राक्षसताल। ये दोनों झीलें धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही इनके पीछे छुपे रहस्य भी बेहद गहरे हैं। लेकिन इन दोनों झीलों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मानसरोवर झील को शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसे ध्यान के दौरान उत्पन्न किया था। यहाँ स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों का मानना है कि इस झील के जल में दिव्य शक्ति है, जो व्यक्ति के मन और आत्मा को शांति प्रदान करती है। इसके विपरीत राक्षस ताल अशांति और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। यह झील खारे पानी की है और इसके जल में हमेशा हलचल बनी रहती है। कहा जाता है कि यह स्थान राक्षसों के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है और इसे रावण की तपस्या से जोड़ा जाता है। इस झील के पानी को नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ माना जाता है, जो व्यक्ति के मन और शरीर को अशांत कर सकता है। इन दोनों झीलों के बीच का विरोधाभास जीवन के संतुलन और संघर्ष को दर्शाता है। जहां मानसरोवर शांति का प्रतीक है, वहीं राक्षस ताल अशांति और संघर्ष का प्रतीक है। कैलाश पर्वत के आसपास एक और बड़ा रहस्य है, यहाँ सुनाई देने वाली अदृश्य ध्वनियाँ। कई तीर्थयात्रियों और साधकों ने यहाँ डमरू की आवाजें या ओम के उच्चारण जैसी ध्वनियाँ सुनी हैं। ये ध्वनियाँ इतनी स्पष्ट होती हैं कि लोग इसे भगवान शिव की उपस्थिति का संकेत मानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कैलाश पर्वत का पिरामिड जैसा आकार और आसपास के चुंबकीय क्षेत्र इन ध्वनियों के कारण हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक प्राकृतिक ऊर्जा केंद्र के रूप में काम करता है, जो इन रहस्यमय ध्वनियों को उत्पन्न करता है। लेकिन कुछ लोगों का विश्वास है कि ये ध्वनियाँ अलौकिक शक्तियों से जुड़ी हुई हैं। कैलाश पर्वत की रहस्यमय ध्वनियाँ और वहाँ की ऊर्जा इस बात का संकेत देती है कि इस स्थान में कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं है, यह आध्यात्मिकता और रहस्य का प्रतीक है। यही कारण है कि दुनिया भर से लोग यहाँ मोक्ष और शांति की तलाश में आते हैं। सवाल यह है कि क्या कैलाश पर्वत के इन रहस्यों का कभी समाधान होगा? क्या वहाँ मौजूद शक्तियाँ किसी अदृश्य संसार से जुड़ी हैं या यह सिर्फ हमारी कल्पना है? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
साथ ही अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। धन्यवाद।